गुड इवनिंग। देखिए, मांग व पूर्ति दोनों में एक साथ शिफ्ट का अपना आज का बिंदु रहेगा। इससे पहले अपन बाजार संतुलन में जब फर्मों की संख्या स्थिर हो उसमें मांग में और पूर्ति में अलग अलग शिफ्ट पड़ा था। अब अपन आज के इस टॉपिक में दोनों में एक साथ शिफ्ट पढ़ेंगे जिसमें अपन चार स्थितियों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहली स्थिति इसमें रहेगी मांग व पूर्ति। मांग व पूर्ति दोनों में दाईं ओर शिफ्ट, दाईं और शिफ्ट। ठीक है, बोथ डिमांड एंड सप्लाई शिफ्ट राइट पाथ। ठीक है, एक दूसरा बिंदु है मांग व पूर्ति दोनों में बाईं ओर शिफ्ट। एक स्थिति ये है। ठीक है, बोथ डिमांड एंड सप्लाई शिफ्ट लेफ्ट पाथ। दो तीसरी स्थिति में मांग में दाईं ओर तथा पूर्ति में बाईं शिफ्ट। पूर्ति में बाईं ओर शिफ्ट। डिमांड शिफ्ट्स राइट पाथ एंड सप्लाई शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड। ठीक है, चौथा मांग में बाईं मांग बाईं ओर तथा पूर्ति में दाईं ओर। पूर्ति में दाईं ओर शिफ्ट। ठीक है, देखिए डिमांड शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड एंड सप्लाई शिफ्ट्स राइटवर्ड। ये अभी भी फर्मों की संख्या की स्थिर होने की स्थिति चल रही है। ये चार बिंदु, ये चार स्थितियों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। देखिए, इनका अपन डायग्राम ले लेते हैं और डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हम इन बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला डायग्राम लेते हैं अपन, डायग्राम नंबर फर्स्ट। देखिए अपन
ये सप्लाई राइट पार्ट, ये डिमांड है, ये राइट पार्ट। देखिए दोनों में अपन राइट पार्ट ही चेंज करेंगे। देखिए इस चीज को समझते हैं। ये कह रहा है कि दोनों में ही राइट पार्ट शिफ्ट होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए डिमांड बढ़ी, राइट पार्ट का मतलब डिमांड बढ़ी और सप्लाई भी बढ़ी। यदि डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ बढ़ती है तो इस स्थिति में जो संतुलन कीमत है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले अपन ने ये पढ़ा था कि भाई केवल डिमांड बढ़ जाए सप्लाई नहीं बढ़े तो प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और सप्लाई बढ़ जाए डिमांड यदि कम रह जाए तो प्राइस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन देखिए यहाँ दोनों चीजों में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब जितनी डिमांड बढ़ी उतनी क्या बढ़ी है, सप्लाई बढ़ी है। और डिमांड और सप्लाई दोनों यदि इक्वली बढ़ी है, दोनों में यदि वृद्धि हुई है तो प्राइस पे क्या इफेक्ट आना है, प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई प्राइस तो जब बढ़ती ना जबकि भाई मार्केट में एक्सेस डिमांड की स्थिति हो जाती, या जब कम होती जब एक्सेस सप्लाई की, यानी कि दोनों ही चीजों में इक्वली यदि इंक्रीमेंट हुआ है तो प्राइस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस स्थिति में केवल संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी, संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी। कैसे होगी, देखिए डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने के साथ साथ सप्लाई बढ़ी, तो सप्लाई कहां से होगी, जब प्रोडक्शन होगा तभी सप्लाई होगी, तो प्रोडक्शन यदि होगा तभी सप्लाई होगी, तो इसलिए ये जो क्वांटिटी है इसमें केवल परिवर्तन आएगा। तो देखिए पहली स्थिति का एक्सप्लेनेशन अपन लेते हैं। रेखा चित्र में, रेखा चित्र में संतुलन कीमत P पर दो संतुलन बिंदु, दो संतुलन बिंदु E व F स्थित है, E व F स्थित है, जिसमें 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 E बिंदु प्रारंभिक संतुलन, प्रारंभिक संतुलन का बिंदु है, का बिंदु है, जहां जहां Q संतुलन मात्रा, Q संतुलन मात्रा है। यदि मांग व पूर्ति, मांग व पूर्ति दोनों में दाईं ओर शिफ्ट होता है, दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, तो संतुलन कीमत, संतुलन कीमत अपरिवर्तित, अपरिवर्तित रहती है या कम हो जाती है या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, तथा संतुलन मात्रा में, संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे जिससे संतुलन मात्रा, संतुलन मात्रा Q से बढ़कर Q0, Q0 से बढ़कर Q1 हो जाती है, Q1 हो जाती है। नया संतुलन बिंदु,
नया संतुलन बिंदु F प्राप्त होता है। इस संतुलन बिंदु अपन ने कहा पहले ही दिन पढ़ लिया था कि संतुलन बिंदु उस बिंदु पे होगा जहां सप्लाई है वो डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, तो देखिए मांग और पूर्ति में दाईं ओर ये विस्तृत हुआ है तो संतुलन कीमत कम हो जाती है, बढ़ जाती है या अपरिवर्तित रहती है। तीनों में से कोई भी स्थिति इसके साथ हो सकती है, लेकिन अपन ये मानेंगे कि अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, लेकिन संतुलन मात्रा निश्चित रूप से क्या होगी, बढ़ेगी। इस स्थिति में संतुलन मात्रा निश्चित रूप से क्या होगी, वृद्धि होगी। क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक है अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी में दूसरी स्थिति भी अपन समझ सकते हैं, इसी में ही इसी डायग्राम में दूसरी स्थिति को अपन समझेंगे। इसको मिटा देते हैं। डायग्राम अपन यही रखेंगे, कुछ बिंदु हैं जो अपन चेंज कर देंगे। ये देखिए ये सेम डायग्राम काम में लेंगे अपन, सेम डायग्राम काम में लेंगे, लेकिन अब इनको किधर शिफ्ट करवाएंगे, लेफ्टवार्ड। किधर शिफ्ट करवाएंगे, लेफ्टवार्ड शिफ्ट करवाएंगे, इधर लेफ्टवार्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, लेफ्टवार्ड शिफ्ट करवाएंगे तो क्या होगा, डिमांड कम होगी। अब डिमांड कम होती है, सप्लाई उतनी की उतनी रहती, तब तो क्या करना पड़ता, कीमत को घटाना पड़ता, कीमत को कम करना पड़ता। लेकिन यहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों ही कम हो रही है, यानी कि डिमांड कम हुई तो उनके उत्पादन में भी क्या हो गई, कमी कर दी, और सप्लाई भी क्या हो गई, कम हो गई, बिना किसी कीमत में परिवर्तन किए। तो इसमें क्या होगा, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मात्रा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। संतुलन मात्रा में इससे क्या आएगी, कमी आएगी। क्या आएगी, कमी आएगी। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, प्रारंभिक संतुलन, प्रारंभिक संतुलन बिंदु, प्रारंभिक संतुलन बिंदु ई है जहां मांग वक्र डी, मांग वक्र डी, पूर्ति वक्र एस एस, पूर्ति वक्र एस एस को ई बिंदु पर, ई बिंदु पर, ई बिंदु पहले एस एस को प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, जहां संतुलन कीमत, संतुलन कीमत P0 व संतुलन मात्रा, व संतुलन मात्रा Q0 होती है, Q0 होती है। यदि मांग व पूर्ति, मांग व पूर्ति वक्र दोनों बाईं ओर, बाईं ओर क्रमशः DD1 व SS1 पर शिफ्ट होते हैं तो संतुलन कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, संतुलन कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु, परंतु संतुलन मात्रा में, संतुलन मात्रा में, मात्रा में कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। रेखा चित्र में, रेखा चित्र में बाईं ओर, बाईं ओर शिफ्ट होने पर, शिफ्ट होने पर नया संतुलन, नया संतुलन
एफ प्राप्त होता है तथा संतुलन मात्रा Q0 से कम होकर Q1 हो जाती है हो जाती है। ये इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन मोस्टली देखा गया है कि यहाँ से देखिए बड़ा क्वेश्चन है वो कभी कभार एक दो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन यहाँ से इसका बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ के छोटे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आपको ये पूछ लिया जाए कि भाई मांग और पूर्ति दोनों में मांग और पूर्ति यदि दोनों में दाईं ओर शिफ्ट होता है, संतुलन मात्रा और कीमत पर प्रभाव बताइए। मांग और पूर्ति में दाईं ओर शिफ्ट होने पर संतुलन मात्रा और कीमत पर प्रभाव बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे की दो स्थितियां देखेंगे उसके बाद अब आगे के बिंदु की अपन बात करते हैं। मांग में दाईं ओर और पूर्ति में बाईं ओर शिफ्ट की बात करेंगे। सारी स्थिति डायग्राम से इसमें क्लियर हो जाती है। माइक्रो में डायग्राम है वो विशेष रूप से एक महत्व रखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये लीजिए क्वांटिटी रखी है, यहाँ रखेंगे प्राइस। ठीक है, डिमांड करो सकते हैं एक ये देखिए डिमांड कर्व में किधर बताया था, दाईं ओर, राइट वार्ड कर दिया। ये सप्लाई में लेफ्ट वार्ड, ये लीजिए ये सप्लाई में लेफ्ट वार्ड, ठीक है। ये देखिए देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि डिमांड राइट वार्ड, देखिए डिमांड राइट वार्ड शिफ्ट होने का मीनिंग होता है कि डिमांड इंक्रीज हो गई, डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और सप्लाई लेफ्ट वार्ड यानी कि सप्लाई क्या हो गई, कम। तो देखिए बाजार में जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है किसी भी चीज में, अपन सामान्य वस्तु की बात करें कि उसकी डिमांड बढ़ गई और उसकी पूर्ति है वो कम हो गई, तो निश्चित सा एक लॉजिकल है कि उसकी प्राइस जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्राइस क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है, तो सभी फर्में वहां लाभ कमाना चाहेंगी और अपनी कीमतों को क्या कर देती हैं, ऊंचा कर देती हैं, क्योंकि उसकी सप्लाई प्रॉपर नहीं है। ऐसी स्थिति देखिए कोरोना में अपन बात करते हैं, कोरोना काल की, तो कुछ ऐसी दवाइयां थी कि जिनकी कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो जो 500 रुपए का जो इंजेक्शन आता था उसके 15-15 हजार रुपए लिए जा रहे थे, 20-20 हजार रुपए लिए जा रहे थे। वो इसी चीज को शो करने वाला एक इवेंट था, वो उसी शो को करने वाली एक सिचुएशन थी कि डिमांड है उस टाइम उसकी बहुत ज्यादा थी और सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। इसलिए ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि केवल है वो प्राइस इंक्रीज हुई, क्या हुई, प्राइस इंक्रीज हुई। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। प्रारंभिक संतुलन बिंदु, रेखा चित्र में प्रारंभिक संतुलन बिंदु ए है जहां मांग वक्र डी डी, मांग वक्र डी डी, पूर्ति वक्र एस एस को पूर्ति वक्र
एस एस को प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, जहां संतुलन, जहां संतुलन कीमत है, संतुलन कीमत वह संतुलन मात्रा, वह संतुलन मात्रा क्रमशः पी व क्यू है, पी व क्यू है, यदि मांग वक्र, मांग वक्र डी डी से दाईं ओर, दाईं ओर डी डी वन पर शिफ्ट हो जाता है तथा पूर्ति वक्र, तथा पूर्ति वक्र एस एस से बाईं ओर, बाईं ओर एस एस वन पर शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, तो बाजार में, तो बाजार में अधिमांग की स्थिति होती है, अधिमांग की स्थिति, अधिमांग की स्थिति होती है, जिसमें, जिससे कुछ लोग ज्यादा कीमत देकर वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। ऐसे में संतुलन कीमत में, संतुलन कीमत में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि होती है तथा संतुलन मात्रा, संतुलन मात्रा अपरिवर्तित, अपरिवर्तित या कम या अधिक हो सकती है, हो सकती है। नया संतुलन, नया संतुलन एफ पर प्राप्त होता है, एफ पर प्राप्त होता है। ठीक है, इस बिंदु का ध्यान देंगे, एफ पे प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया दाईं ओर मांग में और बाईं ओर पूर्ति में। ठीक है, इसी से हम अब एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे अगले की, क्योंकि आप 3 के एक्सप्लेनेशन होगी तो आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं और एक्सप्लेनेशन लिख भी सकते हैं। यही चीज होगी, कुछ चीजें चेंज होगी जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। पहले डायग्राम में चेंजेस करते हैं, डायग्राम को कैसे अपने को बदलना है, डायग्राम में कुछ चेंजेस करेंगे। ठीक है, देखिए पहले अपन ने क्या किया, डिमांड को किया था राइट वार्ड, अब करूंगा किधर, लेफ्ट वार्ड। सप्लाई को किया था लेफ्ट वार्ड, इसको किधर करेंगे, राइट वार्ड। समझ गए, यहाँ क्या था, पी था, ये P1 यहाँ। अभी ये सिचुएशन क्या बन गई कि डिमांड में लेफ्ट वार्ड और सप्लाई में राइट वार्ड शिफ्ट होने से क्या प्रभाव पड़ा संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पे। जब डिमांड कम हो जाए और सप्लाई ज्यादा हो जाए तो ऐसी स्थिति में अपने लाभ को यथावत या सामान्य लाभ अर्जित करने के लिए कंपनियां, जो फर्में जो होती है वो क्या करती हैं कि अपनी कीमत को, उस उत्पाद की कीमत को क्या करती हैं, कम कर देती है। उस उत्पाद की कीमत को क्या करेंगे, कम करेंगे अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए, यानी कि यहाँ अधिपूर्ति की स्थिति मार्केट में पैदा हो जाती है, जिससे कि संतुलन, इक्विलिब्रियम प्राइस है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी, लेकिन मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लिखेंगे ये ऐसी की ऐसी रहेगी। यदि मांग वक्र डी यहाँ दाईं की जगह बाईं कर देंगे, डी 1 पर शिफ्ट हो जाता है तथा पूर्ति वक्र एस एस बाईं की जगह दाईं और एस एस 1 पे शिफ्ट हो जाता है, तो बाजार में अधिमांग की जगह क्या लिख देंगे, अधिपूर्ति की स्थिति होती है, जिससे फर्में, यहाँ थोड़ी सी चेंज आएगी कि जिससे फर्में अपने विक्रय की मात्रा को बढ़ाने के लिए कीमत को कम करेंगी। ऐसे में संतुलन कीमत कम होती है तथा संतुलन मात्रा की सेम लाइन अपरिवर्तित, सॉरी यहाँ ए आएगा, अपरिवर्तित या कम या अधिक हो सकती है। और नया संतुलन बिंदु है वो कहाँ प्राप्त होता है, एफ पर प्राप्त होता है। यहाँ ई है,
और यहाँ ये हो गया क्या, एफ, एफ पे प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई होंगी। ये था आपका आज का बिंदु। कल अपन जो अगला बिंदु लेके आएंगे वो बिंदु रहेगा जब फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन हो, यानी कि फर्मों के एंट्रेंस और एग्जिट पे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं हो। ऐसा कंपटीशन मार्केट जब होता है वहां फर्म का संतुलन कहाँ होता है, कैसी स्थिति में होता है, उस बिंदु पे चर्चा करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।